की जामा मस्जिद, जी हाँ, शाही इमाम अहमद बुखारी 2004 में जामा मस्जिद चौक से एक ऐलान करते हैं कि बीजेपी को समर्थन कीजिए। ये मैं आपको 2004 अप्रैल 30 अप्रैल की खबर से रूबरू करा रहा हूँ। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक अलग तरीके की बातचीत होने लगी, एक अलग तरह की चर्चा होने लगी कि आखिर कैसे दिल्ली के शाही इमाम ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। ये 2004 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश किए गए थे। फिर 2004 के बाद आज हम 2019 के लोकसभा चुनाव में पहुंच चुके हैं और अब देखना यह है कि दिल्ली के शाही इमाम किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें मॉब लिंचिंग के मामले पर उन्होंने मुसलमानों के साथ हो रही ज़्यादती पर सवाल उठाए थे। अभी कुछ दिन पहले समर्थन बीजेपी का जो एक कैंपेन चला था, उसके केंद्रीय मंत्री विजय गोयल वो इमाम अहमद बुखारी से मिले थे। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी मुलाकात की है। तो आखिर मुसलमान शाही इमाम अहमद बुखारी की बात को कितना मानते हैं? क्या इमाम अहमद बुखारी जुमे के दिन जब खुतबा होगा तो वहाँ से किसका ऐलान करते हैं और उनकी बात का असर मुसलमानों पर कितना होता है, ये मैं आज आपको इस पूरे खबर से रूबरू कराऊंगा। पहले मैं आपको 2004 में लेकर चलता हूँ, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी की चुनावी अपील से नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भारत के मुसलमानों से अपील की थी कि वो संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को पहली बार जामा मस्जिद चौक पर राजनीतिक सभा करने का मौका दिया था और बाकायदा उसमें शामिल होकर भाषण भी दिया था। और उनकी रुख से आए बदलाव से मुसलमानों के बीच एक अलग तरीके की तीखी बहस शुरू हो चुकी थी और हालत ये हो गए थे कि इस अपील के बाद पहली बार जुमे को, यानी शुक्रवार जिसको कहा जाता है, इमाम ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था और कोई तकरीर भी नहीं की थी। ये 2004 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 2018 में। 2018 में जिस तरीके से मुलाकात की थी, ये देखिए, सबसे पहले जो इमाम बुखारी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को जो पत्र लिखा था उसमें कई मामले उठाए थे, उन्होंने कई मसले उठाए थे और कई चीज़ें हुई थी। अब जिस तरीके से गोयल जो थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इमाम बुखारी से समर्थन लेने पहुंचे थे कि आप हमें समर्थन कीजिए, लेकिन उस पर इमाम बुखारी ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। इमाम बुखारी ने कहा था कि लोग हमारे यहाँ आए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही इमाम बुखारी ने ये भी कहा था कि यदि उन्हें कुछ करना है तो ये ठीक है, लेकिन हमारी ढेर सारी दिक्कतें हैं, चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है। ये मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ। अगर ये कुछ करते हैं तो इसका स्वागत है। जी हाँ, संपर्क फॉर समर्थन के तहत बीजेपी के नेता अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उस दौरान अमित शाह भी कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल दिल्ली के जामा मस्जिद शाह इमाम से मिले थे। ऐसे में फिर उसके बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इमाम बुखारी की क्या दखलंदाजी रहती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रामपुर के आज़म खान और इमाम बुखारी की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से 2017 में इमाम बुखारी ने मायावती को समर्थन देने की अपील की थी और अखिलेश से खासी नाराज़गी जाहिर की थी, तो ये 2017 विधानसभा चुनाव हुआ, 2018 का केंद्रीय मंत्री बीजेपी के विजय गोयल की मुलाकात, केजरीवाल की मुलाकात और 2004 का बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान जामा मस्जिद के चौक से। तो अब ये सारी बातें 2019 के लोकसभा चुनाव पर आकर फिट बैठती हैं कि अब इमाम बुखारी किसको समर्थन करेंगे। हालांकि राहुल गांधी को पत्र उन्होंने लिखा था और कई मामले उन्होंने उठाए थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इमाम बुखारी की बात को कितना सीरियसली लेते हैं और उनकी बात को कितना मानते हैं। तमाम तरीक़े के आरोप उन पर लगते रहते हैं, तमाम तरीक़े की बातें सामने आती रहती हैं।
कई इस तरीक़े के मामले हैं जो हम आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकते, लेकिन ये एक अंदरूनी तौर पर जो मुसलमानों के अंदर चर्चा है कि इमाम बुखारी की बात को उतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती अब आकर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जाहिर सी बात है कि दिल्ली के शाही इमाम हैं, जो बात उनकी निकलती है वो असर रखती है। तो अब असर कितना रखेगी 2019 के लोकसभा चुनाव पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीक़े से अब नेता उनको बड़े बड़े नेता जाकर घेर रहे हैं और उनसे मुलाकातों का दौर चल रहा है, 2019 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। तो अब ऐसे में इमाम बुखारी क्या स्टेप उठाएंगे? क्या वो एक बार फिर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए समर्थन देने की बात करेंगे? क्या मुसलमानों से कोई अपील करेंगे? ये अब आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जो भी इमाम होते हैं उनका राजनीतिक तौर पर कोई फौरी तौर पर कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, लेकिन जाहिर सी बात है दिल्ली के शाही इमाम हैं तो उनका हमेशा से राजनीति में दखल अंदाजी रही है। अब राजनीति की बात की जा रही है तो बात ये भी उठ रही है कि भाई इमाम बुखारी साहब आखिर इतनी दखल अंदाजी करते क्यों हैं? अब थोड़ा सा अब हम जामा मस्जिद की अगर उसके बात करेंगे तो जामा मस्जिद को लेकर भी तमाम तरीक़े की चीज़ें सामने आती रहती हैं। लगातार इमाम बुखारी को लेकर जो सवाल उठते हैं उसको लेकर भी चर्चा होती है। लेकिन जिस तरीके से 2004 में उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की बात की थी, उसके बाद से जो इमाम बुखारी के भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ हो गए थे। कई बार हमने टीवी चैनल पर उनके ख़िलाफ़ बोलते हुए देखा है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इमाम बुखारी की बात को मुसलमान कितना मानेंगे और वो किस पार्टी के लिए समर्थन करते हैं। मिली काउंसिल के प्रवक्ता हैं कमाल फारूकी। ये मैं आपको 2004 की ही बात उनकी बात बता रहा हूँ। कमाल फारूकी ने उस वक्त कहा था कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो इमाम बुखारी कल तक भाजपा और उसके नेताओं को कोसने से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज वो भाजपा के हक में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि इमाम बुखारी को इस अचानक तब्दीली के लिए जो वजह ज़िम्मेदार है उसका ब्यौरा देना चाहिए कि आखिर 2004 में ऐसी कौन सी वजह हो गई थी कि इमाम बुखारी को बीजेपी का समर्थन करना पड़ गया था। ये मैं आपको मिली काउंसिल के प्रवक्ता उस वक्त के कमाल फारूकी की बात बता रहा हूँ। और साथ ही साथ विजय गोयल से मुलाकात 2018 में, उसके मतलब क्या हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर दिल्ली की जामा मस्जिद, क्या दिल्ली की शाही इमाम क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे? आखिर किसके साथ जाएंगे? आखिर जो उनका क्योंकि जाहिर सी बात है इमाम बुखारी की बात जब रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो दिल्ली की जामा मस्जिद से ऐलान जो होता है उसी के मुताबिक ईद मनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे लाखों मुसलमान हैं जो इमाम बुखारी के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम बुखारी की बात को मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है मुसलमानों का वो इमाम बुखारी की बातों को तरजीह नहीं देता है। तो अब 2019 का लोकसभा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमाम बुखारी किसी पार्टी के समर्थन में रैली भी करेंगे। हालांकि वो कभी रैली में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी आज़म खां से तीखी बहस, बाकी और किसी पार्टी के लिए समर्थन करना, कभी मायावती के लिए समर्थन में उतर जाना, कभी अखिलेश के ख़िलाफ़ बोलना, कभी बीजेपी के समर्थन में, तो इस चीज़ को लेकर लगातार उन पर सवाल खड़े होते रहते हैं। अब जिस तरीके से हमने देखा, उन्होंने एक बात और जो राहुल गांधी को पत्र लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से 17वीं शताब्दी की जामा मस्जिद के इमाम हैं ये, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने पीएम से कहा था कि जो संगठन है इस तरीके के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और इस तरीके से जो युवाओं को परेशान किया जा रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और शाही इमाम ने करीब आधे घंटे से मुलाकात की थी और उसने अपील की थी कि जो निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है उस पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ मुलायम खुलकर ऐलान करें कि वो भाजपा के साथ हैं, ये भी इमाम बुखारी ने ही कही थी बात। तो इमाम बुखारी की बात जिस तरीके से अब ये लगातार अब बयानबाजी आ रही है, जिस तरीके से सामने आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि अब इमाम बुखारी अब राजनीति में दखल अंदाजी ज़रूर करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के जो सांसद हैं असद उद्दीन ओवैसी, जी हाँ, वो भी कहीं ना कहीं इमाम बुखारी की आंखों में खटकते हैं।
हालांकि ओवैसी ने कभी आज तक कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो भी मुसलमानों को साधने की राजनीति करते हैं और इमाम बुखारी भी कहीं ना कहीं अपने मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबके को साधने की राजनीति करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2019 में क्या मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा, इमाम बुखारी की कही बात पर जाएगा, या असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं उनके साथ जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2004 की इमाम बुखारी की बात को जो मैंने आपको बताया है उसको याद रखिएगा कि 2019 के पटल पर जब चुनाव का ऐलान होगा तो हमें उन शुक्रवार का यानी जुमे के दिन का इंतज़ार होगा कि इमाम बुखारी क्या ऐलान कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।